वेलकम टू मऊ माध्यमिक ई लर्निंग क्लासेस। मऊ माध्यमिक ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में जैसा कि आपने पढ़ा उसके बाद आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। निषेचन आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा और आज भी हम वही परिभाषा को फिर से आपको बताएंगे। निषेचन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो अलग अलग गैमेट्स की हमें आवश्यकता होती है। जब आपस में वो मिलते हैं तो उनके मिलने की जो पूरी प्रोसेस होती है इसे निषेचन कहा जाता है। जैसे जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, यानी मेल फीमेल के साथ जब मिलता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी जाइगोट में बच्चा पलना शुरू हो जाता है। इसे हम इंडिकेट करते हैं चित्रों के द्वारा भी। मेल का सिंबल होता है, यह फीमेल का सिंबल होता है। कहने का मतलब मेल फीमेल के साथ जब मिलता है, स्पर्म ओवम के साथ मिलता है, एग के साथ मिलता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के फॉर्मेशन से एक नए शिशु का जन्म होता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम निषेचन नाम देते हैं। ठीक है, आइए और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रकार की। तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। जिसको इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यह होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन नाम से ही इसके आशय निकल के आता है कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। ऐसी निषेचन की क्रिया जो बाहरी रूप से होती हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, तथा आंतरिक निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया आंतरिक रूप से होती है उसे हम आंतरिक निषेचन की क्रिया कहते हैं। इसके अलावा दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं और कुछ लक्षण और होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर से दोनों की परिभाषाएं बड़े आसानी से हम जान सकते हैं। एक तरफ लिखते हैं बाह्य निषेचन, एक तरफ लिखते हैं आंतरिक निषेचन। अगर इसमें हम दोनों को अलग अलग रूपों में आपको समझाएं तो जैसा कि परिभाषा में आपको मैंने बताया कि बाह्य निषेचन किसे कह रहे हैं, जिसमें निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से हो रही है, और आंतरिक निषेचन की क्रिया में जिसमें निषेचन की क्रिया आंतरिक रूप से हो रही है। और इधर हम लिख सकते हैं जिसमें निषेचन की क्रिया
आंतरिक रूप से हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आ सकता है गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स में वाह निषेचन में गैमेट्स मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों शरीर से बाहर आके बनते हैं और अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि आंतरिक निषेचन में ऐसा नहीं होता है, इसमें गैमेट्स अंदर बनते हैं। जबकि आंतरिक में मैंने क्या बताया कि गैमेट्स शरीर के अंदर बनते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चूंकि इसमें गैमेट्स शरीर से बाहर बन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें गैमेट्स की संख्या अधिक चाहिए हमें बाह्य रूप से बनने के लिए, जबकि इसमें संख्या कम भी रहेगी तो निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगला है, तीसरा मैंने बताया कि गैमेट्स की संख्या इसमें अधिक होती है और इसमें कम। इसी तरह से चौथा पॉइंट है, इसमें बाह्य निषेचन में अनिश्चितता होती है, अनसिक्योर होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है। जरूरी नहीं है कि निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से कंप्लीट हो ही जाए, जबकि आंतरिक निषेचन में ऐसा नहीं होता है। इसमें निश्चितता होती है, श्योरिटी होती है कि निषेचन की क्रिया हुई तो गैमेट्स का जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है, ये असुरक्षित होता है। चूंकि बाह्य रूप से निषेचन की क्रिया हो रही है तो यह असुरक्षित होता है, जबकि यह सुरक्षित होता है। आंतरिक निषेचन सुरक्षित होता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस इनकी निषेचन की चल रही है वो शरीर के अंदर चल रही है। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो इसमें बोनी फिश, एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ द एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि बाह्य रूप से अपनी निषेचन की क्रिया को करते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में रेप्टाइल, मैमल्स और ब्रायोफाइट्स, इसके अलावा टेरिडोफाइटा और भी तमाम आते हैं, लेकिन हमने 3 को ही लिखा है, और भी होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स शरीर से बाहर आके, जैसे आपने देखा होगा 2 मेढकों को आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बैठे रहते हैं। यह पानी में भी अपनी निषेचन की क्रिया करते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तथा मछलियों को जब आप देखेंगे, ये जो बोनी फिशेज होती हैं, ये पानी के अंदर ही अपनी निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से करती है। यानी मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल एग का फॉर्मेशन करेंगी, और थ्रू वाटर, पानी के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से एक दूसरे से मिलेंगे, और चांस कम रहता है कि निश्चित रूप से उनका जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया बाह्य रूप से हो रही है, जबकि इसमें केवल एक गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल की। फीमेल के ओव्यूल शरीर के अंदर ही रहते हैं। मेल का स्पर्म ओव्यूल में इंटर करता है और वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें निश्चितता होती है जाइगोट फॉर्मेशन की, और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जैसे मानव में
आंतरिक निषेचन पाया जाता है, और जितने भी आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं वह सभी सुरक्षित हैं और उच्च कोटि के प्राणियों के अंतर्गत इनको रखा गया है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पूर्ण रूप से डेवलप होती है।